Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exercise of class 10 science chapter 10 light reflection and refraction. In this session we will solve question number 1 to 3 of page number 184, question number 1 to question number 4 of page number 185 and question number 5 to question number 9 of page number 186. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answers of each question for revision and practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the question. तो आज हम लाइट का क्वेश्चन पेज नंबर 184 से करेंगे। इससे पीछे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए हैं, आप चैनल से देख सकते हैं इसको। तो आज करते हैं पेज नंबर 184 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कर डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। जो पावर ऑफ लेंस है उसको किसमें हम वो करते हैं, डिनोट करते हैं, डायोप्टर में। क्या पूछ रहे वन डायोप्टर, तो जो वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। Diopter is the SI unit of power of lens is denoted by the letter D. One diopter can be defined as the power of lens of focal length of 1 meter. One diopter equal to 1 meter. जो फोकल लेंथ होता है लेंस का 1 मीटर को 1 डायोप्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। A convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it. एक convex lens रियल और inverted image बना रहा है नीडल का, कितने, अपने से 50 cm डिस्टेंस पे। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? जी अब पूछ रहा कि जो कहाँ पे नीडल प्लेस है अगर जो ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर हो। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कन्वेक्स लेंस क्या बना रहा है, रियल इमेज और सेम साइज। रियल इमेज दूसरा इक्वल साइज। कन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेज एंड यहाँ पे जो इमेज की साइज है इक्वल ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स कि द पोजीशन ऑफ द इमेज शुड भी कहाँ होगा, एट 2f। क्योंकि जब इमेज रियल और सेम साइज का होगा मतलब कि जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ पे होगा, 2f पे होगा। It is given that the image of the needle is formed at a distance of 50 cm from the convex lens। मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, जो कन्वेक्स लेंस है needle placed a distance of 50 cm from, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या साइन आता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो क्या हो गया, -50 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर, मतलब इमेज डिस्टेंस भी 50 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो इमेज है, इमेज ऑफ द नीडल इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स, देयरफॉर द नीडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो जो लेंस है उससे 50 सेंटीमीटर है।
तो इमेज डिस्टेंस भी 50 सेंटीमीटर होगा, मतलब वी इक्वल टू क्या है, इमेज डिस्टेंस, वी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ क्या पूछ रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ पहले निकालना पड़ेगा, हमें यू और वी मिल गया, तो फोकल लेंथ मतलब एफ। तो जो पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होता है। 1/v अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मतलब कि हमें क्या है, v और u दिया हुआ है, v कितना है 50 सेंटीमीटर, v इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड p इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। अब अगर इन दोनों को हम लेंस फार्मूला में फिट करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स कि 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u, तो मतलब 1/v, v कितना है 50, 1/50 हो गया, माइनस 1/u मतलब 50 माइनस u, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 1/50 प्लस 1/50। अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा 1/25, 1/25। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो हम फिर क्या आएगा 1/25 आ जाएगा। अब 1/25 आ गया तो एफ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर निकल गया। एफ 25 से, क्योंकि जो हमारे को दिया हुआ है कितने में 25 सेंटीमीटर में दिया है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, मीटर में होता है, तो हम इसको क्या करेंगे मीटर में बदल देंगे। तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे चेंज, तो क्या होगा 100 से वो कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 मीटर, डिवाइड कर देंगे। और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। अगर मीटर में हम देखें तो पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ इन मीटर। तो p इक्वल टू 1/f। अब p इक्वल टू 1/0.25। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 825 आएगा, तो 100 ऊपर आ जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 25 बच गया। तो 25 से ये क्या है 4 से कट जाएगा, मतलब +4d। लेंस का जो ऐसा यूनिट है d, हमने इसको डायोप्टर में कर दिया +4d, दैट इज पावर ऑफ लेंस इक्वल टू +4d। फोकल लेंथ आ गया 0.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो हमें कनकेव लेंस का फोकल लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है, अब पावर ऑफ लेंस निकालना है। तो पावर ऑफ लेंस का हमें अभी पता है क्या होता है 1/f इन मीटर। हमारे लेंथ ऑलरेडी 2 मीटर दिया है, तो 1/f मतलब 1/-2, क्योंकि कनकेव लेंस क्या होता है नेगेटिव साइन में होता है। कनकेव लेंस का नेगेटिव साइन होता है। कन्वेक्स लेंस साइन कन्वर्जन ऑफ स्फेरिकल लेंस में हमने पढ़ा है, जो कनकेव लेंस होता है वो नेगेटिव साइन दर्शाता है, और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो पॉजिटिव साइन दर्शाता है। तो पावर ऑफ लेंस 1/f में अगर हम फिट करेंगे तो 1/-2 हो जाएगा, क्योंकि 2 मीटर ऑलरेडी दिया है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कनकेव लेंस, तो 1/-2। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 2 मतलब कि 0.5, तो -0.5d, दैट इज अ पावर ऑफ लेंस इक्वल टू -0.5d। तो सबसे पहले हमें फार्मूला तो जरूरी है, फार्मूला के बगैर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लेंस फार्मूला हो गया, पावर ऑफ लेंस का फार्मूला हो गया, मिरर फार्मूला है, मैग्निफिकेंस का फार्मूला है, ये सारे फार्मूले आपको ध्यान में रहेगा, तभी आप लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे जो फार्मूला से निकालते हैं, तो ये फार्मूला आपको चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नो पेज नंबर 195, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to
क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है? Which one of the following material cannot be used to make a lens? हमारे को ऑप्शंस दिया है, कौन सा मटेरियल लेंस बनाने में यूज नहीं होता है? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। तो क्या है? क्ले का यूज नहीं होता, क्योंकि क्ले मिट्टी से जो रे ऑफ लाइट है वो पास नहीं करता। तो जो लेंस बनता है किससे नहीं बनता है? क्ले से। क्ले कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस बिकॉज इफ द लेंस इज मेड of clay, the light rays cannot pass through it. वाटर में पास होगा, ग्लास में पास होगा, प्लास्टिक में पास होगा, क्ले में जो लाइट रे है वो पास नहीं होता है, तो क्ले का लेंस नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? क्ले। नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2। The image formed by concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than object. एक कनकेव मिरर से जो इमेज बन रहा है वो क्या है? वर्चुअल है, इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स परपेंडिकुलर, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगा? तो कनकेव मिरर से जो इस तरह की इमेज बनती है, तो जो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होता है? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब पोल एंड मतलब जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के, तो हमारे को ऑप्शन में क्या है? बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, at the center of curvature, beyond the center of curvature, और between the pole of the mirror and its principal focus। जब भी कनकेव मिरर से वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनता है, दैट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहाँ पे है? प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, इन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और जो पोल है मिरर का उसके बीच में। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, डी। नेक्स्ट स्लाइड। Where should be an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? जो कन्वेक्स लेंस से रियल इमेज जो साइज के ऑब्जेक्ट के साइज का अगर हमें जब मिलता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा? 2f पे, मतलब कि ट्वाइस द फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ है उसके डबल, that is a 2f. The position of the object at 2f. When we get real image and size of the object के size के जो real image हमें मिलेगा, तो convex lens में जो object place होगा 2f पे, that is the at twice of the focal length. The object should be placed at twice of the focal length. That is the correct answer. Next question. Question number 4. A spherical mirror and a thin spherical lens have a focal length of -15 centimeter. The mirror and lens are likely to be both concave, both convex. The mirror is concave and the lens is convex. The mirror is convex but the lens is concave. तो जो स्फेरिकल मिरर की जो साइन कन्वर्जेंस हम पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि
जब नेगेटिव साइन फोकल लेंथ का होता है स्फेरिकल मिरर में भी और स्फेरिकल लेंस में भी, दैट इज अ कनकेव लेंस, कनकेव मिरर। तो बोथ क्या होगा, अगर माइनस स्फेरिकल मिरर थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 centimeter, that means minus sign indicate the mirror and spherical lens are concave. That means the correct answer is both are concave. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 186, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। कोई मैटर नहीं करता है कि आप मिरर से कितना दूर खड़े हैं, जो आपका इमेज अपीयर हो रहा है वो इरेक्ट मतलब परपेंडिकुलर, सीधा हो रहा है। द मिरर इज लाइकली टू बी प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। तो जो मिरर है वो या तो प्लेन होगा या कन्वेक्स होगा। दैट मीन्स अगर हम किसी भी दूरी पे खड़े हैं और जो हमारा इमेज अपीयर हो रहा है वो इरेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स द आइदर मिरर इज प्लेन और कन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following lenses would you prefer to use the reading small letters found in a dictionary? कौन सा लेंस हम प्रेफर करते हैं यूज करने के लिए स्मॉल लेटर के लिए, जो डिक्शनरी में स्मॉल लेटर लिखे होते हैं छोटे छोटे, उसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, a convex lens of focal length 5 centimeter, a concave lens of focal length 5 cm। तो जो स्मॉल लेटर रीडिंग के लिए जो यूज होता है वो क्या कनकेव कन्वेक्स लेंस होता है, जो फोकल लेंथ सबसे कम होगा 5 सेंटीमीटर है। That means the correct answer, a convex lens of focal length 5 centimeter can be used while reading a small letter found in a dictionary। तो जब भी हम रीडिंग के लिए यूज करते हैं वहां पे कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन जब लोएस्ट है फोकल लेंथ तो हाईएस्ट वाला निकल क्या, क्योंकि लोएस्ट वाले से ही हम रीड कर सकते हैं। तो दैट इज द करेक्ट कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of a distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case। कह रहा है कि मान लो हमें ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज, हम कनकेव मिरर जब यूज करते हैं, आप फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर तो बन रहा है। तो जब कनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज बन रहा है, मतलब कि अभी हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा कहाँ होगा, वो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा। तो हमारा जो फोकल लेंथ क्या है, कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, मतलब कि पोल 0 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 0 to 15 इन बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, प्लेस्ड बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर।
अब नेचर ऑफ इमेज क्या है, इरेक्ट बन रहा है। जब नेचर ऑफ इमेज सीधा बन रहा है मतलब कि जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा है, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन, तो जो इमेज इज मेड है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब डमी, इरेक्ट परपेंडिकुलर, और जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा बनेगा। जैसे कि यहाँ हमने ये मिरर हो गया, तो हमारा 15 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, तो जो फोकल लेंथ है जिसे यहाँ 15 सेंटीमीटर, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है, अब ऑब्जेक्ट जब यहाँ मिरर पे जाएगा तो जो ऑब्जेक्ट से बनेगा दैट इज ए इमेज, इरेक्ट बना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना, और दैट इज ए वर्चुअल, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, दैट इज वर्चुअल इमेज। तो जो नेचर ऑफ इमेज है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर, दैट इज द रे डायग्राम ऑफ द concave mirror using erect image of focal length 15 centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ अ कार, कार के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि बिकॉज कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस ए पावरफुल parallel beam of light when the light source is placed at the principal focus। हेडलाइट, जो कार की हेडलाइट में हम कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट देता है जिससे कि रोशनी बहुत क्लियर आती है। साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या करता है, पीछे हमारे जो साइड मिरर होता है उससे क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, जिससे कि हमारे पीछे आने वाली बहुत सारी आप देखते हैं ट्रैफिक पता चलता है। जो इमेज होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो एरिया कवर करता है वो बड़ा एरिया कवर करता है। इसलिए साइड और रियर व्यू के लिए जो व्हीकल में यूज किया जाता है कन्वेक्स मिरर, बिकॉज ऑफ इट्स लार्जेस्ट फील्ड ऑफ व्यू। सोलर फर्नेस के लिए कनकेव मिरर यूज किया जाता है, बिकॉज इट कंसेंट्रेट द पैरेलल रे ऑफ द सन एट अ प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि जो रे आएगा प्रिंसिपल फोकस पे पैरेलल आए, कंसेंट्रेट करे, इसलिए कनकेव मिरर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 of a convex lens is covered with black paper। एक कन्वेक्स लेंस है उसका आधा एरिया हमने ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया। विथ लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या जो विल लेंस प्रोड्यूस है कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो लेंस इमेज बनाएगा क्या कंप्लीट इमेज बनाएगा। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, तो क्या करेगा, कंप्लीट इमेज बनाएगा, आइदर जिसे कि ढके होने से भी कंप्लीट हो इमेज बनाएगा, बट क्या होगा जो इमेज की इंटेंसिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि ये ढका हुआ है ये,
तो जो विदाउट ढके इमेज बनता है सेम उसी तरह कंप्लीट इमेज बनाएगा, लेकिन जो इमेज बनेगा उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू 1/2 कवर बाय ब्लैक पेपर. So when the lower half the convex lens is covered with a black paper, it still forms the complete image of the object as that with uncovered lens. अगर 1/2 ब्लैक पेपर से कवर्ड है फिर भी वो कंप्लीट इमेज बनाएगा जस्ट लाइक अनकवर्ड लेंस, बट द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज रिड्यूस्ड. जो इमेज की इंटेंसिटी होगी वो क्लियर नहीं होगी क्योंकि जो 1/2 है वो ब्लैक पेपर से ढका है, बट द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज रिड्यूस्ड 1/2 द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर. तो अगर हम कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं और आधा पार्ट उसका 1/2 हम ब्लैक पेपर से ढक दे रहे हैं, फिर भी जो इमेज बनेगा वो कंप्लीट इमेज बनेगा. डिफरेंस यही होगा, जैसे कि अनकवर्ड से कंप्लीट इमेज बनता है वैसे ही कवर्ड से भी 1/2 कवर्ड है तब भी कंप्लीट बनेगा. डिफरेंस ये होगा कि जो इमेज की इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि 1/2 जो है कवर्ड है इसलिए. तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे और आप जितनी बार रिवाइज करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे. और मैं बार बार कहूँगा कि जो हमने कंसेप्ट में जैसे कि जो मिरर और लेंस की जो फार्मूले हैं, मैग्निफिकेशंस के फार्मूले हैं, जो साइन कन्वर्जन है, ये जो जानना मतलब जो ये कहते हैं की पॉइंट्स, तो इस चैप्टर के ये सारे की पॉइंट्स हैं. हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो फार्मूले लेंस और मिरर के हैं, मैग्निफिकेशंस, पावर ऑफ लेंस, साइन कन्वर्जेंस ऑफ मिरर एंड लेंस, ये सारे की पॉइंट हैं. इन कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल्स जो इस लाइट चैप्टर का होगा इजीली क्लियर करोगे. तो आपको कंसेप्ट भी जो है वो भी आपके दिमाग में रहेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. और जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी ही और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट होता जाएगा. तो आज यही समाप्त करते हैं. थैंक यू.